यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज ये 5.1 चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी की। इसका क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स एक फलन दिया है, इस तरीके से दिया है मॉड एक्स प्लस 3। ये एफ एक्स ऐसा फलन तब होगा जब एक्स का मान लेस देन -3 और इक्वल -3, तब ये फलन ऐसे वर्क करेगा। और जब x का मान 3 से कम है और -3 से बड़ा है तो ये फंक्शन -2x टाइप से काम करेगा। और एफ एक्स 6x + 2 फॉर्म में तब काम करेगा जब x का मान या तो 3 हो जाए या 3 से बड़ा हो जाए। और क्वेश्चन में ये कहा गया है इसके आसान तत्व के सभी बिंदुओं को ज्ञात करूं। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां जहां ये फलन डिसकंटिन्यू है, मीन्स कंटिन्यू नहीं है, मीन्स असतत है, वो बिंदु ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं x बराबर -3 पर देख रहा हूं। x = -3, x = -3 पर x = -3 पर फंक्शन का मान, फंक्शन एफ एक्स का मान निकालूंगा अभी। एफ एक्स = -3 तो ये है मॉड x + 3। तो इस पर -3 के मान चाहिए मेरे लिए। x = -3 पर f -3 तो ये हो जाएगा मॉड x के स्थान पर -3 और +3, तो ये आ जाएगा f -3। मॉड में तो कोई संख्या होती है वो पॉजिटिव ही होती है, प्लस के 3, तो इसका मान 6 आ जाएगा। तो x बराबर -3 पर फंक्शन का मान 6 आया निकल के। अब मैं x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा और राइट हैंड लिमिट देखूंगा। तो x बराबर -3 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट f -3 प्लस में जाएगी। -3 पे चेक कर रहे हैं, -3 पे, तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है। इसे लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ये -3 तो वो बिंदु है और प्लस h। ये सब मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में समझा रखा है। यदि जिन बच्चों ने बेसिक वीडियो ना देखी हो तो बेसिक वीडियो को अवश्य देख लें। तो यहाँ से ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है x बराबर -3 पर। कितनी आ रही है ध्यान दें, इधर लिखे दे रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस पे एफ एक्स का मान इज इक्वल। यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ से f -3 प्लस h। अब एक बात ध्यान दो, ये -3 में यदि कुछ जोड़ दें हम तो वैल्यू -3 से बढ़ जाएगी। -3 में कोई संख्या, अगर कोई धनात्मक संख्या को जोड़ दें हम तो वो मान माइनस जिस पर था उससे बढ़ जाएगा थोड़ा। तो -3 से ये वैल्यू बड़ी है थोड़ी, तो -3 से जब वैल्यू बड़ी है, -3 से x का मान जब बड़ा है तो फंक्शन ये प्रयोग होगा। तो अब ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, इसमें ये इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से। तो अब हमें वैल्यू चाहिए f -3 प्लस h की, तो x के स्थान पे -3 प्लस h, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा -3 प्लस h। तो यहाँ पर -2 तो ऐसे ही x के स्थान पर कितने लिखे जाएंगे -3 प्लस h, तो -3 प्लस h। तो ये टोटल मान होगा इसका राइट हैंड लिमिट का। तो मैं समझता हूँ अब ये समझ में आ ही गया होगा। इसे मिटा दे रहा हूँ इधर और एक बार समझ के लिख दे रहा हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ, इसे भी ध्यान दें। एक बार फिर देखें, -3 प्लस, जब -3 में कोई धनात्मक संख्या यदि हम जोड़ दें तो वो मान -3 से बढ़ जाएगा। अब -3 से बढ़ जाएगा तो -3 से जब ग्रेटर है तो फंक्शन का मान -2x फॉर्म में काम कर रहा है। अब ये फलन प्रयोग में आएगा इस राइट हैंड लिमिट में। हमें चाहिए -3 प्लस h, तो इस x के स्थान पर -3 प्लस h अगर मैं लिख दूं तो f -3 प्लस h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -2, x के स्थान पर इसमें भी -3 प्लस h आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -2 और x के स्थान पर -3
प्लस एच, बड़ी ब्रैकेट बंद, सॉरी ये मझली ब्रैकेट है, ये बंद हो गई आपकी। तो इसका मान ये आएगा निकल के। अब मैं लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, जब h के स्थान पर इसमें 0 पुट होगा तो -2 -3 h के स्थान पर 0। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस 5, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आई, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। फंक्शन का मान भी 6 आया था, ये f -3 पे इसका फंक्शन का मान भी 6 आया था और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई निकल के। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, अगर वो भी इसी के बराबर आ गई तो समझ लेना इस बिंदु पर फलन सतत है। तो अब मैं x इज इक्वल -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट f -3 पे देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, तो इसे लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f -3 पे देख ही रहे हैं माइनस h, क्योंकि माइनस में जाती है ना, तो इज इक्वल यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू -3 ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमें f -3 माइनस, अब सुनो, अगर -3 में कुछ घटा दिया जाए तो वैल्यू -3 से और कम हो जाएगी। -3 से कम पे फलन इस तरीके से डिफाइन है। अब ये फलन इस तरीके से डिफाइन होगा, देखो ध्यान दें, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे -3 हमारे पास है, इसमें से कुछ कम कर दें, जैसे माइनस के 0.01 ही कम कर दिया तो वैल्यू माइनस के 3.01 हो गई, नहीं हो गई, तो ये तो वैल्यू इससे और कम हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू और कम हो जाएगी -3 से। तो -3 से कम पर फलन यही तो डिफाइन है ऐसे। तो अब हमारा ये फंक्शन प्रयोग में आएगा, तो यहाँ से अब मैं मान निकाल रहा हूँ इसका। सुनो, हमें चाहिए f -3 - h, तो यहाँ पर x के स्थान पर -3 - h, तो यहाँ भी -3 - h हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा -3 और -h, ये वैल्यू आएगी निकल के, और +3 तो चल ही रही है, +3 इसके सामने अगले, तो ये फंक्शन ऐसे काम करेगा। ये वैल्यू आई f -3 - h की, इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो लिमिट पुट ही कर दे रहा हूँ, ये मॉड -3 h के स्थान पे 0 और +3। तो मॉड में जो माइनस का जो कोई नंबर होता है तो वो तो पॉजिटिव ही होता है, प्लस और +3, तो 3 और 3 6। तो हमने क्या देखा, x बराबर -3 पर हमने फंक्शन का मान देखा, x बराबर -3 पर हमने इसकी राइट हैंड लिमिट देखी, x बराबर -3 पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, ये सभी बराबर हैं, तो मैं लिख भी सकता हूँ, अतः x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का मान -3 पर, सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ x बराबर -3 पर फलन सतत है, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। तो अभी तो हमें असतत का बिंदु मिला नहीं, यहाँ तो सतत ही रहा, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा इस क्वेश्चन की, इसका आगे का हल, तो आगे का हल मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों तथा भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इसका अगले का पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा और वो वीडियो भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमारे लिए इसके सभी असतत के बिंदु निकालने हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।